पाए से अगर केवाई को देखें तो केवाई आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये 9 और 9 18 किलोमीटर दूर हम वाक़ पाए पर खड़े हैं इस वक्त, और केवाई का ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से सिरी पाए शोग्रां का रास्ता निकलता है। ये है सामने वो डैम का प्रोजेक्ट जहाँ से इन्होंने सुरंग में ऑक्सीजन पास करने के लिए एक सुरंग बना रहे हैं ये लोग, और फिर जो नीचे टनल्स का सिलसिला है पीछे जाके कागान तक ये टनल्स जाएंगे और फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अगर आपने शड़ां जाना है तो ये सामने शड़ां की सड़क आपको नज़र आ रही है। ये ऊपर एक होटल है और यहाँ से होता हुआ इस पहाड़ी से ये जो पीछे एक सिलसिला है, इस पहाड़ी के पीछे जो है शड़ां है, और वहीं पे बच्चों के लिए होटल वगैरह भी मौजूद है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, रात को ठहर सकते हैं, क़याम कर सकते हैं। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। सियाहों को मेरी तरफ से ये दावत है कि आप जब कभी भी आएँ तो शड़ां का विज़िट ज़रूर करें। बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। कागान डैम के प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको अगर मालूमात देता चलूँ तो ये जो सामने आप मशीन लगी हुई देख रहे हैं, यहाँ से डैम प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सुरंग लगानी है। और ये जो सड़क, आप सड़क के साथ साथ जाएं तो सामने इनका सेंटर पॉइंट है, और ये जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनकी बैक साइड पे कागान है। जो कागान डैम का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की सुरंगें जो है वो इस जगह से ला के बाहर निकालेंगे, और इसी एरिया में इन लोगों ने टरबाइन्स लगानी है पानी को थोड़ा सा उठा के। ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसके नीचे से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की ये सुरंगें बनेंगी, और उन सुरंगों में से होता हुआ पानी यहाँ से टरबाइनों पे डाला जाएगा, और ये जो तकरीबन 800 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे वाहे तकमील तक पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाए पे। सिरी पाए, सिरी नीचे है और पाए ऊपर है। कहानियों के मुताबिक सिरी देवी थी और पाए जो है वो देव था। सिरी नीचे रहा करती थी। सिरी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाए पे। ये पाए आप देख रहे हैं सतह समंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद ये मकाम। इस वक्त यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी है, बावजूद इसके कि सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अगर मैं आपको ये व्यू दिखाऊं पहाड़ों का, तो पहाड़ों की एक लंबी रेंज है जो दावत नज़ारा दे रही है। सियाहों की दिलचस्पी का इंतहाई अहम मरकज़ है सिरी पाए, और सीज़न में यहाँ पे पीक पे सियाह पहुँचते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। अगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ कि ये जो पीछे पहाड़ों की रेंज है, बुलंदो बाला पहाड़ों पे दरख्तों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और ग्लेशियर होते हैं। अब भी इस वक्त अगर आप देख सकें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ताज़ी बर्फ़बारी हुई है, और सर्दी जो है इस बर्फ़बारी की वजह से भी है यहाँ पे इस वक्त। नीचे अगर मैं आपको ये वाली जगह दिखाऊं, शोग्रां, जहाँ से हम लोग, जहाँ पे रात को हमारा स्टे था, तो ये शोग्रां आप देख सकते हैं तकरीबन 6,500 फुट की बुलंदी पर है शोग्रां, और ऊपर आते आते ये बुलंदी 10,500 फुट बन जाती है। नीचे इंतहाई खूबसूरत गांव आबाद हैं, मकामी लोग यहाँ पे अपने घर बनाए हुए हैं, और
सियाह जो है इस वक्त फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैं आपको यहाँ की मुख्तलिफ एंगल्स से यहाँ की सीनरीज का मुशाहिदा करवाता रहूँगा, आप मेरे साथ रहें। ये जो टेंट लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये मकामी लोगों ने यहाँ पे खाने पीने का जो फूड स्टॉल्स लगा रखे हैं ये वो हैं, और इसमें ये लोग, इन लोगों ने चाय, कॉफ़ी, चिप्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप पाए पे रात गुजारना चाहते हैं तो आपको ये वाले टेंट मिलेंगे मुनासिब किराए पे, और आप यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। हल्की फुल्की ट्रेडिंग यहाँ पे चलती रहती है, और हाइकिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। आप कभी भी आएँ तो हल्की फुल्की हाइकिंग ज़रूर करें। बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मकामी लोगों ने यहाँ पे ये झूलों का बंदोबस्त कर रखा है, ताकि बच्चे जो है यहाँ के बोर ना हो। वैसे भी बच्चे बोर तो नहीं होते, बच्चे ही असल में एंजॉय करते हैं ऐसे इलाकों का, ऐसी जगहों का। ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, ये झूले लगे हुए हैं। कुर्सियाँ इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि आज 10 अक्टूबर है 2020 और स्याहों का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब वही लोग आ रहे हैं जो रह गए थे किसी वजह से इन इलाकों की सैर करने से। नौजवानों की अलबत्ता ख़ासी तादाद मौजूद है। आप देखें तो कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोई हिमालय पहाड़ी सिलसिला पाए से आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। इस वक्त जो ताज़ा बर्फ़बारी हुई है वो भी मौजूद है, और नेक्स्ट अगर अब बारिश होगी तो इस सारे एरिए पे बर्फ़बारी होगी। मेरे बैकग्राउंड में आप मकामी लोकल माइये सुन रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा नज़ारा है। स्याहों को मेरी दावत है कि वो इस इलाके में ज़रूर आएँ, और जब भी आएँ पाए और सीरी देखना ना भूलें। स्याहों की हल्की फुल्की तादाद मौजूद है इस वक्त, क्योंकि 10 अक्टूबर चल रहा है और स्याहों का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बहरहाल फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। घुड़सवारी का शौक़ करने वाले हजरात के लिए यहाँ पे घोड़े भी अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे आपको मुनासिब रेट पे सवारी कराएंगे। मकामी लोगों के पाले हुए घोड़े हैं। पाए जीप स्टॉप से अगर आपको मैं इसका नज़ारा दिखाऊं सीरी का, तो ये सीरी नज़र आ रही है, और हमारी अगली डेस्टिनी जो है वो सीरी है। सीरी पर मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस इलाके का विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। स्याहों को लाने और वापस लेके जाने वाली जीपों की लंबी कतार आप देख रहे हैं। स्याहों के लिए एक मशवरा जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि अपनी कन्वेंस यानी अपनी व्हीकल्स को इन रस्तों पर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऑफ रोड एरिया है और रोड्स जो है उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जीप इस्तेमाल करें जो कि आपको मुनासिब रेंट पर दस्तयाब होगी। केवाई से शोग्रां और फिर शोग्रां से सीरी पाए तक का राउंड ट्रिप तकरीबन आपको 45 रुपये में पड़ेगा जीप पर, और अगर आप सिर्फ शोग्रां का राउंड ट्रिप लेते हैं तो ये में भी आपको 3000 रुपये तक में पड़ेगा।